भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसका 5 वचन से हम देखेंगे आज। भजन संहिता 32 उसका 5 वचन। यहाँ पे लिखा, जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा वचन में कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। धन्य है वो व्यक्ति जिसके पाप क्षमा हुए। धन्य है वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर निर्दोष ठहराए। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जो कोई व्यक्ति अपने पापों को, अपने गुनाहों को मान लेगा, उसके गुनाह, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। पर जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को, अपने पापों को नहीं मानेगा, उस व्यक्ति के गुनाह कभी भी क्षमा नहीं होंगे, उसके पाप कभी भी क्षमा नहीं होंगे। पौलुस ने बोला परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूं, क्योंकि मैंने तेरी कलीसिया को सताया है। मैं सब प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। और पौलुस बार बार एक बात बोलता था कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं। मैंने तेरी कलीसिया पे अत्याचार किया, मैंने इतने दुख दिए तेरी कलीसिया को। और वो परमेश्वर से पश्चाताप करता था, सच्चा पश्चाताप करता था। हालेलुया। क्या करता था वो सच्चा पश्चाताप करता था परमेश्वर से कि प्रभु मुझसे ये गुनाह हुआ है, प्रभु मुझसे ये गलती हुई है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। आपका सच्चा अंगीकार आपको बचाता है। आपका सच्चा अंगीकार आपको प्रभु के पास लेकर आता है। जब आप प्रभु से पश्चाताप करते हो, आपसे कोई पाप हुआ है, आपसे कोई गलती हुई है, आपने उस पाप को छिपाना नहीं, आपने अपनी उस गलती को छुपाना नहीं, आपने प्रभु के सामने नम्रताई से और हम्बल होकर, दीन होकर प्रभु के चरणों में जाना है और प्रभु के सामने अपनी गलती को, अपने पाप को रखना है कि प्रभु मुझसे ये गलती हुई है, प्रभु मुझसे ये मिस्टेक हुई है, प्रभु तू मुझे क्षमा कर। क्योंकि जो व्यक्ति अपने पापों को छिपा के रखता है वो कभी भी ब्लेस नहीं होता। उसकी हड्डियों में बेचैनी रहती है, उसका शरीर कभी भी, उसके शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं वो कभी भी जाती नहीं है जब तक वो अपने गुनाहों को, अपने पापों को नहीं मानता। मसीहत क्या है, ईसाईयत क्या है? एक मन का परिवर्तन है। क्या है? एक मन का परिवर्तन। मन का परिवर्तन करना जरूरी है। प्रभु में आने के बाद हमने सबसे पहले जो चीज बदलनी है वो अपना मन बदलना है। मान लो प्रभु में आने से पहले मैं गलत काम करता था, पाप करता था, गलत देखना, गलत बैठना, गलत उठना, ये सब चीजें हमने प्रभु में आके छोड़नी है। कोई भी पाप हमारे जीवन में ना रहे, क्योंकि शैतान जब भी काम करता है वो पाप के द्वारा काम करता है और वो पाप आपके जीवन में भेजता है, आपको अपवित्र करने के लिए, आपको प्रभु के मसा से बाहर निकालने के लिए, आपको उस अनॉइंटिंग से बाहर निकालने के लिए, आपको उस अभिषेक से बाहर निकालने के लिए वो सबसे पहले क्या करवाता है? आपसे पाप करवाता है, आपसे गुनाह करवाता है। और जैसे ही व्यक्ति जब से गुनाह हो जाता है, उससे पाप हो जाता है, तो शैतान को मौका मिलता है उसके जीवन में काम करने का। हालेलुया। इसलिए हमने कभी भी कोई भी पाप नहीं करना। शरीर के फल क्या है? चोरी, निंदा, चुगली, लुचपन, भय विचार, ये सब शरीर के काम है। झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब शरीर के काम है। और बाइबल ये कहती है कि तुमने अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल करना है और तुमने अपने शरीर के ऊपर जय पानी है। आपने अपने शरीर को अपने कंट्रोल में रखना है, ना कि आपने अपने शरीर के कंट्रोल में होना है। आपका शरीर आपको बोलेगा पाप कर, गुनाह कर, दोस्तों के साथ घूम, मस्ती कर, ये कर, वो कर, मोड़ों पे खड़े होकर लड़कियां देख। आपका शरीर आपको ये बोलेगा।
पर आपका जो अंदर आपका अंश है, जो परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा जो आपके अंदर है, वो आपको क्या बोलेगा? वो आपको बोलेगा पाप नहीं करना, गुनाह नहीं करना, चोरी नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, किसी से वैर भाव नहीं करना, सबसे प्रेम के साथ रहना है। प्रभु का आत्मा हमें ये बोलेगा। आमीन। हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सा करैक्टर लेके चलेंगे अपने जीवन के अंदर। क्या हम शैतान का करैक्टर लेके चलेंगे या यीशु मसीह का करैक्टर लेके चलेंगे? अगर तो शैतान का करैक्टर लेके चलेंगे तो एक दिन नरक पक्का है। फिर वो गंधक की झील तैयार है, फिर वो आग की झील तैयार है आपके लिए। जे हम यीशु मसीह का करैक्टर लेके चलेंगे, जब यीशु मसीह का चरित्र लेके चलेंगे, तो एक दिन स्वर्ग के राज्य के अंदर होंगे। अगर दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए आए और दुल्हन के अंदर किसी तरह का कोई दाग पाया जाए, तो दूल्हा दुल्हन को नहीं लेके जाएगा, बारात वापस मुड़ जाएगी। अगर दूल्हे को पता लग जाए कि इस दुल्हन के अंदर तो पाप है, इस दुल्हन के अंदर तो ये कमी है, दूल्हा उसी टाइम बारात वापस ले जाएगा। और उसी टाइम अगर दुल्हन पवित्र है तो दूल्हा आएगा, बारात लेकर आएगा और वो अपनी दुल्हन को लेके जाएगा। पर जे दुल्हन के अंदर दाग है किसी भी तरह का, तो दुल्हन को वहीं छोड़ जाएगा, बारात भी वापस ले जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है, मैं भी उसकी दुल्हन हूँ, आप भी उसकी दुल्हन हो। वो हमारा लाड़ा है, वो एक दिन हमें लेने के लिए आएगा। पर जे हमारे अंदर दाग है, पाप का दाग है, व्यभिचार का दाग है, हमारा गलत देखना है, गलत बोलना है, तो वो हमें यही धरती पे छोड़ जाएगा। पापी लोगों को प्रभु स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, उसने अपना स्वर्ग गंदा नहीं करना। इसीलिए वो पापियों को बोलता है कि तुम अपने मन को फिराओ, तुम पश्चाताप करो, तुम तौबा करो, अपने गुनाहों से मन फिराओ, तुम पवित्रता का जीवन जियो, तुम होलीनेस में रहो, तुम एक साफ सुथरा जीवन जियो। हालेलुया। पाप एक बहुत बड़ी रुकावट है आपकी आशीषों के अंदर, पाप एक बहुत बड़ी रुकावट है आपकी बरकतों के अंदर। शरीर के फलों के हिसाब से नहीं चलना, आत्मा के फलों के हिसाब से चलना है, तो आप ब्लेस हो, आपके बच्चे ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप अपने पाप का अंगीकार करते हो प्रभु के सामने, तो आप प्रभु की क्षमा को प्राप्त करते हो। सच्चे मन से, ईमानदारी, वफादारी से प्रभु के सामने अपने पापों को मानना है, गुनाहों को मानना है, और प्रभु के सामने जब हजूरी में बैठो प्रभु की, तो प्रभु को बोलनी है ये बात, प्रभु मेरे जीवन में ये कमी है, मुझे इस कमी से रिहा कर, मुझे छुटकारा दे इस कमी से। प्रभु मेरा मन भटकता है, मेरे मन में ये बुरे विचार आते हैं, प्रभु तू मुझे शुद्ध कर, तू अपना अनुग्रह मेरे ऊपर उंडेल दे परमेश्वर, तू अपनी दया मुझ पे कर दे परमेश्वर, यीशु मसीह के द्वारा तू मुझे छू ले परमेश्वर, और तू मुझे छू के शिफा दे परमेश्वर, मुझे आजाद कर। शैतान आपसे पाप करवाना चाहते हैं, पर प्रभु आपको पवित्रता में देखना चाहता है, क्योंकि शैतान को पता है कि जब तक वो आपसे पाप नहीं करवाएगा, आपको गुनाह में लेकर नहीं जाएगा, तब तक वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। उसे आपके साथ, शैतान को आपके साथ जुड़ने के लिए, शैतान को आपके साथ कनेक्ट होने के लिए आपको पहले पाप में गिराता है, उसके बाद वो आपसे कनेक्ट हो सकता है। क्योंकि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, तो उसके आने की आवाज आती है, तड़ता तड़ता तालियां बजती हैं, पर जब वो चला जाता है तो उसके जाने की आवाज कभी भी नहीं आती। हालेलुया। वरदान जो है, वरदान काम करते रहेंगे, रीबा, शिखा, ये अन्य भाषा बोलते रहोगे, ये चलती रहेगी, पर पवित्र आत्मा के आने की आवाज आती है। पर जब आप पाप करते हो, गुनाह करते हो, और वो जब चला जाता है आपको छोड़ के, तब उसकी आवाज नहीं आती। गिफ्ट जो है, वो जो प्रभु ने आपको दे दिया, वो चलता रहेगा। कलीसिया में अन्य भाषा में हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं ऊंची ऊंची, हालेलुया हालेलुया रिबारा शंकर। इससे ये चीज साबित नहीं हो जाएगी कि वो व्यक्ति आत्मिक है। आपको धोखे में नहीं रहना कभी भी। आपका कैरेक्टर आपको बताएगा कि आप धर्मी हो या नहीं, आपका चरित्र आपको बताएगा कि आप धर्मी हो या नहीं। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को कोई गिफ्ट दो, मान लो आपने किसी साल पहले आपने अपने किसी फ्रेंड की शादी में कोई डिनर सेट दिया है, कोई गिफ्ट दिया है, मान लो आज उसके साथ आपकी बिगड़ गई, तो आप उससे गिफ्ट मांगने उसके घर वापस थोड़ी जाओगे, अब मेरे साथ लड़ाई होगी, अब मेरा गिफ्ट वापस दे, नहीं। अगर संसारिक रीति में ऐसा नहीं होता, तो परमेश्वर भी ऐसा कभी नहीं करता। पर पवित्र आत्मा के आने की आवाज आती है, पर उसके जाने की आवाज नहीं। वो चुपके से चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए
होलीनेस, पवित्रताई के बिना कुछ नहीं है। बिना शुद्ध मन के आप प्रभु को नहीं देख सकते। जो आपके अंदर पाप की मैल है, मन के अंदर पाप का कालापन है, तो आप नहीं देख सकते खुदा को। चर्च चाहे आप 10 साल आ जाओ, 10 बार आप मुझसे लेहैंड करवा लो, 10 बार आप मुझसे ऑयल प्रेयर करवा लो, कुछ मर्जी करवाओ, पर जब करैक्टर में नहीं डलोगे प्रभु के, तो कैसे बात बनेगी। हमें प्रभु के करैक्टर में भरना है। हालेलुया। चुगली करना भी एक पाप है, आपको पता है। हमें चुगली भी नहीं करना, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। अगर हम गलातियों की पुस्तक उसके वचन में देखिए हम, तो वहां पे साफ लिखा हुआ है कि चुगली करना, निंदा करनी किसी की, ये भी एक पाप है। हालेलुया। तो हम ऐसे कोई भी उलझाने वाले पाप में ना फंसे। या कि वहां पे लिखा 5 की 19 में लिखा, शरीर के काम प्रकट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा करना, जादू टोना करना, बैर, झगड़ा, किसी से ईर्ष्या करनी, किसी से क्रोध करना, विरोध, फूट, विद्रव, ढा, मितवालापन, लीला क्रीड़ा, इसके जैसे और भी काम हैं। उनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, ऐसे काम करने वाले खुदा के राज्य में वारिस ना होंगे। अगर आपके जीवन में इनमें से एक भी पाप है, तो आप खुदा के राज्य में वारिस नहीं होंगे। आप किसी से ईर्ष्या रख ली आपने मन में, किसी के प्रति आपने अपने मन में जलन रख ली, किसी के प्रति आपने अपने मन में कड़वाहट रख ली, किसी से नफरत कर रहे हो। नफरत करना भी शैतान का फल है। हमने किसी से नफरत नहीं, हम नफरत के लिए नहीं बनाए गए, हम प्यार के लिए बनाए गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? हमें किसी से नफरत नहीं करनी, हमने उल्टा उनके लिए दुआएं करनी है। जब आप उनके लिए दुआएं करोगे, जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपके शत्रु हैं, जब आप उल्टा उनके लिए दुआएं करोगे, मैं बोल रहा हूँ आपके घर में किसी चीज की घटी नहीं होगी। आपको प्रभु इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, आपके घर छोटे पड़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पर आपको प्रभु की जो वचन है, जो खुदा की आज्ञाएं हैं, उनको अपने पूरा करना है। हम अपने स्पिरिट को गंदा नहीं करेंगे, हम अपने स्पिरिट को करप्ट नहीं करेंगे, हम अपने आत्मा को खराब नहीं करेंगे। एक वो कहावत है ना, गोबर में पत्थर मारते चिट्टे अपने ऊपर ही आते हैं। हमने वो काम नहीं करना, पर हम उनके लिए भी दुआएं करेंगे जो हमारे शत्रु हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें पाप अगर बाई चांस कोई हो भी जाए, क्योंकि हम कोई फरिश्ते तो है नहीं आसमान से उतरे हुए, बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा अगर कोई गलती होती भी है, उसी टाइम खुदा के सामने घुटनों पे आओ उनके सामने। हालेलुया। जब भी शैतान आपको पाप में गिराने की कोशिश करे, आपको लग रहा है कुछ कि अब मेरे मन में गलत विचार आ रहे हैं, या आप कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको कि शैतान का अटैक है, उसी टाइम घुटने लगा के बैठ जाओ खुदा के सामने। 1 सेकंड की भी देरी ना करो, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, उसी टाइम बैठ जाओ। आपको लग रहा है घर में क्लेश होने के चांसेस हैं, आपको लग रहा है कुछ भी ऐसा वैसा लग रहा है भी शैतान काम कर सकता है, आज इस टाइम पे शैतान काम कर सकता है, उसी टाइम घुटनों पे बैठ के दुआ करनी शुरू कर दो, प्रभु सब कुछ हैंडल कर लेगा। उसी टाइम आपके घर का माहौल बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज एक कमी ये भी है हमारे जीवनों में कि हमारी प्रेयर लाइफ कम है। हमारे पास 15 मिनट या आधा घंटा भी नहीं है प्रभु के लिए, ये रियलिटी है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपका युद्ध आपके घुटनों के ऊपर है। आपको प्रभु के सामने घुटने लगाने हैं, प्रभु के सामने प्रार्थना करनी है। आप एक प्रेयर का गद्दा आपका अलग होना चाहिए, वो सिर्फ आपका पर्सनल हो। 250-300 का आएगा टेंट वाला जो होता है वो गद्दा, आप सिंपल गद्दा भी ले सकते हो। वो गद्दा आपका अलग हो, उस पर सिर्फ प्रेयर। ऐसे नहीं कि वही गद्दा मंजी में बिछा लिया, वो गद्दा पवित्र है आपका, वो आपका प्रार्थना का गद्दा है, वो आप अलग रखोगे और उस पर बैठ के आपने दुआएं करनी प्रभु से। देखो फिर कैसे पवित्र आत्मा उतरता है। आपके बहुत सारे मसले अभी भी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए रुके हुए हैं कि आप प्रेयरफुल नहीं हो, आप प्रेयर नहीं कर रहे हो। जब आप प्रेयर लगातार करोगे तो वो मसले हल होंगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे जब एक बड़ा पेड़ होता है, एक लकड़हारा जब उस पेड़ को काटता है, तो वो एक पहले कुल्हाड़ी का 1 बार मारता है, 2 मारता है, फिर जब वो एक निशान बन जाता है, उसी निशान पे वो कंटिन्यूसली, वो लगातार उसी निशान पे बार बार काटता रहता है, फिर वो पेड़ कट के गिर जाता है नीचे। उसी तरह आपको भी वो देखना है, वो पेड़, वो एक पॉइंट क्या है आपके घर में जिसकी वजह से शैतान काम कर रहा है। उस एक पॉइंट को पकड़ लो, उस पर लगातार प्रार्थना की कुल्हाड़ी चलाओ, लगातार चलाओ, लगातार एक ही पॉइंट पे चलाते रहो।
और वो पेड़ एक दिन गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको वो एक मेन फोकस पॉइंट पकड़ना है कि वो मेन पॉइंट कौन सा है, वो मेन फोकस पॉइंट कौन सा है, वो मेन पॉइंट कौन सा है जिसकी वजह से मेरे घर में कलेश है, जिसकी वजह से मेरे घर के अंदर दिक्कत है। वो एक मेन पॉइंट पकड़ लो, उसके लिए प्रेयर करो, होली गोस्ट फायर रिलीज करो, पवित्र आत्मा की आग रिलीज करो, वो उखड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। अगर आप होलीनेस में रहो, आप पवित्रता में रहो, पाप ना करो, तो शैतान आपको एक उंगली भी नहीं लगा सकता। समझ रहे हो? एक उंगली भी नहीं लगा सकता, वो आपको छू भी नहीं सकता, वो एक आपका बाल भी ऐसे हिला नहीं सकता। अगर आप सही तरीके से प्रभु के वचनों पे चलो, सही तरीके से खुदा के कलाम पे चलो, तो आपके लिए सब कुछ मुमकिन है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ये चीजें आपको समझनी है। शैतान तब तक आपके, देखो जब आदम और हव्वा को शैतान ने पाप में गिराया, तो सबसे पहले उनसे आज्ञाएं तुड़वाई खुदा की। क्या करवाया? आज्ञाएं तुड़वाई। पहले प्रभु ने वो फल खाने के लिए मना करा था, पूरा बाग दे दिया, उसमें हर तरह का फल था, पर शैतान ने क्या करा? वो आज्ञा तुड़वाई, एक आज्ञा तुड़वाई जो प्रभु ने फल खाने के लिए मना करा था। जैसी वो आज्ञा तोड़ी, वैसे ही शैतान को मौका मिला उसके जीवन में काम करने का। और जैसी वो आज्ञा टूटी, शैतान को मौका मिला और आदम और हव्वा गिरे पाप के अंदर। और उसको जो स्वर्ग, जो अदन की वाटिका परमेश्वर ने लगाई थी, वहां से 4 तो वहां से नदियां निकलती थी, हरा भरा पूरा एक सिस्टम था वहां पे, एक बहुत एक स्वर्ग था वो एक किस्म का। पर वो जब वो वहां से उनको निकलना पड़ा, जब उन्होंने खुदा की आज्ञाओं को तोड़ा, और रेगिस्तान में जाकर उनको रहना पड़ा। तो जब हम आज्ञाएं तोड़ते हैं, तो उससे हमारे ही नहीं बल्कि हमारे परिवार के ऊपर भी प्रॉब्लम्स आती है, समस्याएं आती हैं। पाप हव्वा ने किया, पर आदम के ऊपर भी समस्या आई। आदम को भी उसके साथ ही उस अदन की वाटिका से निकलना पड़ा। इसी तरह जब हमारे घर में कोई एक व्यक्ति भी पाप करता है, तो उसकी वजह से भी हमारे पूरे परिवार के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं कई बार। पर हमें दुआएं करनी है, प्रे करनी है, फास्टिंग करा करो। अगर आपको ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम लगती है, आप उसके लिए व्रत रख के प्रार्थना करो, और वो चीजें उखड़ेंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह से ऊपर कोई नहीं है। मैं उनको रियल बताऊंगा, यीशु मसीह सुप्रीम पावर है, अलमाइटी गॉड है, सर्व सामर्थी है, अल्फा ओमेगा है, आदि और अंत है, उससे ऊपर कोई नहीं। जब आप उससे प्रे करोगे, वो आपके मसलों को हल करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक प्रेयर पॉइंट प्रभु का आत्मा मेरे मन में डाल रहा है, आपको चर्च के लिए प्रार्थना करनी है, चर्च की कंस्ट्रक्शन के लिए, चर्च का काम जो रुका हुआ है उसके लिए आपने प्रार्थना करनी है। और दूसरा आपको ये प्रार्थना करनी है कि चर्च की ग्रोथ के लिए, कि नए लोगों को प्रभु लेकर आए। हालेलुया। जब हम मिलके प्रार्थना करेंगे तो हम रिजल्ट को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और ये आपकी भी ड्यूटी है, आपने भी आगे प्रभु के बारे में बताना है लोगों को। कोई दुखी है, कोई लाचार है, कोई बीमार है, कोई समस्या के अंदर है, आप उनको बताओगे प्रभु के बारे में। मैं आपकी जुबानों को मसा करता हूँ, जब आप बताओ तो उनके दिल के अंदर कुछ हो, उनसे प्रभु का आत्मा बात करे आपके द्वारा, और वो चर्च में आए, उनका जीवन बचे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको सुसमाचार देना पड़ेगा, क्योंकि जहां आप हो सकते हो वहां मैं नहीं हो सकता। आप सुसमाचार दोगे, लोग आपकी सुनेंगे भी। ऐसी बात नहीं है कि लोग आपकी नहीं सुनेंगे, प्रभु आपके साथ है। लोग आपकी सुनेंगे और वो आएंगे चर्च में यीशु मसीह के नाम में। पर आपको भी थोड़ा एफर्ट करने की जरूरत है। अब जो टाइम आ गया है, अब वो चर्च में वो टाइम आ गया है कि अब हम कंफर्ट जोन से बाहर आए और मिलके प्रार्थना करें, मिलके इस सिरसा को जीते यीशु मसीह के नाम में, इस हरियाणा को जीते, इस इंडिया को जीते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत सी रूहें जीतनी है अभी, बहुत लोग नाश हो रहे हैं। अगर आप कभी पीजीआई जाओ तो वहां पे देखो कैसे, मतलब इतने लोग मरते हैं डेली, डेड बॉडी ऐसे, मतलब बाथरूम के पास ही ऐसे डेड बॉडियों की लाइन लगी होती है। रात को बाथरूम करने में जाए तो भी डर लगता है, ऐसे मुर्दों की लाशें पड़ी होती हैं। तो जो लोग प्रभु को बिना जाने मर रहे हैं, या उनकी वो कहाँ जा रहे हैं? वो नरक में जा रहे हैं, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है, बिना यीशु मसीह के कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। यीशु मसीह को कबूल करना ही पड़ेगा। ये एक कंडीशन है, एक शर्त लगा लो एक।
अगर कोई व्यक्ति अंधकार को मान के मरा है, शैतान को मान के मरा है, तो वो शैतान के पास ही जाएगा। फिर उसकी रूह, उसकी आत्मा शैतान के हाथ में है और वहां पे वो उसको कष्ट देता है, उसकी आत्मा को। इसलिए आपकी भी ड्यूटी है कि आप इस चर्च के लिए दुआएं करो और आप प्रेयर करो इस चर्च की ग्रोथ के लिए। जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे तो सिरसा हिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हरियाणा हिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे को एक बार एक नकोदर में एक पास्टर ने बोला था कि हरियाणा के अंदर बेदारी इस चर्च के द्वारा आएगी। जैसे पंजाब के अंदर अंकुर रूरल डिस्ट्रिक्ट के द्वारा बेदारी आई, वैसे हरियाणा में हमारे चर्च के द्वारा बेदारी आनी है। पर वो कब आएगी? जब हम मिल के प्रार्थना करेंगे, सीरियस होकर दुआ करेंगे प्रभु से, तब शैतान के झगड़े हुए आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका आमीन छोटा है, जोर से बोला आमीन। आमीन। तो प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हमें हर चीज में प्रभु के साथ ईमानदारी वफादारी से चलना है। अगर हमसे कोई गुनाह हुआ है, पाप हुआ है, तब भी हम ईमानदारी वफादारी से चलेंगे प्रभु के साथ। प्रभु के सामने मानेंगे, अंगीकार करेंगे, अपने देने के अंदर, अपने थैंक्स गिविंग के अंदर, अपने दान बोने के अंदर, अपने बीज बोने के अंदर, हर चीज के अंदर हम प्रभु के साथ ईमानदारी वफादारी से चलेंगे। और प्रभु को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना, ये एक वाचा है, ये एक आज्ञा नहीं है। ये तो तब से है जब बाइबल भी नहीं लिखी गई थी, ये तो तब से है। ये एक वाचा है। क्या वाचा क्या है? तेरी दाखलता के फल कभी कच्चे ना गिरेंगे। तेरे जीवन के ऊपर जो श्राप है, उन श्रापों को मैं तोड़ दूंगा। ये प्रभु का वादा है आपके साथ। हालेलुया। हमें हर चीज के अंदर प्रभु के साथ ईमानदारी वफादारी से चलना है। बीज बोने के अंदर, अपने डेली लाइफ के अंदर, हर चीज के अंदर अपने प्रभु के साथ बढ़िया तरीके से चलना। तो खुदा आप सबको बरकत दे इन वचनों के द्वारा। मेरा विश्वास है आज प्रभु ने आपको टच किया है, छुआ इन वचनों के द्वारा। अब हम प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करो सब जन। महान और पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। खुदावन, जो वचन आज आपकी कलीसिया ने सुना है, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए पिता। कोई अंधकार दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुरा ना पाए परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे और प्रभु ये वचन के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए पिता, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया।